सोनी एक 5 साल की बच्ची थी। वो बहुत ही मासूम और प्यारी थी। सोनी को गुड़िया से खेलना बहुत पसंद था, इसीलिए वो अपनी माँ से रोज गुड़िया लाने को कहती थी। माँ आप मुझे एक सुंदर सी गुड़िया ला दो ना, मैं रोज बोलती हूँ। बेटा, मैं आज शाम को जब काम से वापस आऊंगी तो पक्का तेरे लिए गुड़िया लेकर आऊंगी। सोनी की माँ काम पर चली जाती है। वो दिन भर काम करती है, फिर वो अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं अपनी बेटी के लिए एक गुड़िया लेकर जाना चाहती हूँ। सुनो, तुम एक काम करो, मेरे स्टोर में एक बहुत पुरानी गुड़िया रखी है, शायद वो हमारे पूर्वजों की होगी, तुम उसे ले जाओ। वैसे भी मेरे घर में तो कोई बच्ची नहीं है जो उससे खेलेगी। रुक, मैं तुझे लाकर देती हूँ। मालकिन फिर स्टोर रूम में जाती है और फिर उसे सोने के रंग की गुड़िया को एक लकड़ी के फ्रेम से निकालकर सोनी की माँ को दे देती है। वो गुड़िया को लेकर घर आ जाती है। माँ, क्या तुम गुड़िया ले आई? बेटी, मैं तेरे लिए गुड़िया ले आई। इतनी अच्छी गुड़िया है कि तुम खुश हो जाओगी। फिर सोनी उस सोने के रंग की गुड़िया को देखकर बोलती है, हाँ माँ, ये तो बिल्कुल परी जैसी दिख रही है। ये मेरी सोने की गुड़िया है, मैं इसको अच्छे से कपड़े पहनाऊंगी, इसके साथ खेलूंगी। फिर सोनी सोने की गुड़िया को लेकर अपने बेड पर चली जाती है, उससे बातें करने लगती है। गुड़िया, मैं तुम्हारा क्या नाम रखूं? तुम इतनी सुंदर सी हो। चलो, मैं तुम्हारा नाम सोने ही रख देती हूँ और मैं तुम्हारे लिए सुबह कपड़े बनाऊंगी। कहाँ रहना पसंद करोगी? चलो, तुम मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ ही खाना। अच्छा चलो, सो जाओ। फिर सोनी सोने की गुड़िया को साइड में रखकर उसके ऊपर रुमाल रखकर सुला देती है। फिर सोनी की माँ बोलती है, सोनी, तेरी गुड़िया सो गई, अब तू भी सो जा। माँ, इतनी जोर से मत बोलो, वरना मेरी सोने की गुड़िया उठ जाएगी। और मैंने मेरी गुड़िया का नाम सोनी ही रखा है। वो कितनी सुंदर है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल तेरी ही तरह सुंदर है। सोनी सुबह उठती है। माँ, मेरे लिए कुछ कपड़े ले आना, मैं उनसे अपनी गुड़िया के कपड़े बनाऊंगी। बेटी, पुराने कपड़ों में से ही कपड़े बना लो। फिर सोनी अपनी सोने की गुड़िया के कपड़े बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो गुड़िया को उठाती है। चलो सोनी गुड़िया, मैं तुम्हें कपड़े पहनाऊंगी, अच्छा खाने को दूंगी, आओ मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। फिर सोनी अपना खाना पहले सोने की गुड़िया को खिलाती है, फिर खुद खाती है और उसे अपने हाथ से बने कपड़े पहनाती है और फिर बोलती है, अगर तुम बोलती तो कितना अच्छा होता ना, हम दोनों खूब बातें करते। तभी सोनी कुछ काम करती है और उसकी सोने की गुड़िया अपनी पलकें झुका रही होती है। सोनी उसे मुड़कर देखती है तो उसे लगता है जिसे गुड़िया ने पलकें झपकाई थी। फिर वो बोलती है, ये तो एक गुड़िया है, ये कैसे खुद पलक झपकाएगी? सोनी शाम को अपनी माँ का इंतजार करती है, लेकिन उसकी माँ नहीं आती। फिर वो अपनी गुड़िया से बोलती है, आज माँ नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। फिर सोनी अपने नन्हे हाथों से खाना बनाने जाती है तो वो देखती है खाना पहले से ही बना हुआ रखा है। अरे, माँ तो आई नहीं, फिर खाना किसने बना दिया? फिर उसकी माँ आ जाती है। अरे सोनी, आज मैं आने में लेट हो गई, चल मैं तेरे लिए जल्दी से खाना बना देती हूँ। माँ, खाना तो बन गया, पता नहीं किसने बना दिया। किसने बना दिया बेटा? कोई आया था क्या? पता नहीं माँ, कैसे बन गया, पर घर पर तो कोई नहीं आया। फिर माँ खुद जाकर देखती है तो सच में खाना बना हुआ रखा था। माँ को कुछ समझ नहीं आता। रात में सोनी अपनी सोने की गुड़िया के साथ सोई हुई थी। फिर सोने की गुड़िया बोलती है, सोनी, खाना कैसा लगा? सोने की गुड़िया की आवाज सुनकर सोनी की आंखें खुल जाती हैं। गुड़िया को बोलता देखकर वो खुश हो जाती है। क्या तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ और मैं तुम्हारी सारी बातें सुन सकती हूँ। तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, जिस वजह से मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। तुम मुझसे जो चाहो मांग सकती हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ ऐसे ही खेलती रहा करो। फिर सुबह सोनी अपनी माँ को बोलती है, माँ, रात में मेरी गुड़िया ने मुझसे बात की। तू पागल हो चुकी है, तुझे पता नहीं क्या क्या लगता रहता है। चल, मैं काम पर जा रही हूँ और अपना ध्यान रखना। आज बहुत ठंड है, बर्फ भी पड़ रही है,
अच्छे से ठंड के कपड़े पहन कर रहना। ठीक है माँ। सोनी की माँ चली जाती है। फिर सोनी सोने की गुड़िया के पास आती है। तुम्हें पता है आज बहुत सर्दी है, बाहर बर्फ पड़ रही है, अच्छे से कपड़े पहन कर रहना, माँ बोल कर गई है, इसीलिए तुम भी अच्छे से कपड़े पहन लो। फिर सोनी जादुई सोने की गुड़िया को कपड़े पहना देती है। फिर सोनी अपनी गुड़िया को लेकर खिड़की के पास जाती है। देखो बर्फ गिरती हुई कितनी अच्छी लग रही है, काश ये सोने की बारिश होती तो कितना अच्छा लगता ना। हाँ अच्छा तो लगता। क्या तुम चाहती हो कि सोने की बर्फबारी हो? हाँ मैं चाहती हूँ सोने की बर्फबारी हो। मुझे घूमना है, खेलना है और सोने के बर्फ से गुड्डे बनाने हैं। ठीक है, जो तुमने मुझसे मांगा है वो मैं पूरा कर दूंगी। फिर रात को सोनी अपनी सोने की गुड़िया के साथ सो रही थी। फिर रात में सोनी को सपना आता है जैसे वो किसी सोने की दुनिया में घूम रही है। वहाँ सब कुछ सोने का था, पेड़, घर, रास्ते, पहाड़, सब कुछ सोने का। सोने की गुड़िया उसके जितनी बड़ी थी और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूम रहे थे। सोनी तुम यही चाहती थी ना कि तुम सोने की बर्फबारी देख सको? हाँ ये मेरा सपना है और मुझे सोने के गुड्डे के साथ भी खेलना है। ये देखो कितना अच्छा मौसम है और बर्फबारी भी होने वाली है। सोने की गुड़िया इतना ही बोलती है कि बर्फबारी होने लगती है और वो बर्फबारी सोने की थी। सोनी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और सोने की गुड़िया से बोलती है, तुम कितनी अच्छी हो सोने की गुड़िया, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। जो मैं चाहती थी तुमने कर दिया। मुझे अब सच बताओ कि तुम कौन हो? सोनी मैं कोई साधारण गुड़िया नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। मुझे तुम्हारी माँ जहाँ काम करती है उनके पूर्वजों ने अपने पास रखा था और एक दिन मुझसे कुछ गलती हो गई तो उन्होंने मुझे गुस्से में उस लकड़ी के फ्रेम में बंद कर दिया, जिस वजह से मैं उसमें कैद हो गई। अच्छा फिर तुम वहीं कैद रही? हाँ फिर वो अचानक कहीं चले गए और मुझे निकालना भूल गए। फिर तुम्हारी मम्मी मुझको लेकर आई और मुझे तुम बहुत पसंद आई। मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी और तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। सोने की गुड़िया सोनी को ये बोलकर सोनी को बाहर की तरफ ले जाती है। सोनी चलो मैं तुम्हारे लिए सोने का गुड्डा बनाती हूँ। ठीक है मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। फिर दोनों सोने के गुड्डे बनाते हैं और बहुत खेलते हैं। फिर सोनी का सपना टूट जाता है और वो उठकर अपनी माँ से बोलती है, माँ रात में मैंने सोने की बर्फबारी देखी और मैंने अपनी गुड़िया से बातें भी की। ये गुड़िया बातें करती है और ये बहुत अच्छी है। बेटा तुम फिर शुरू हो गई, चलो तुम अपनी सोने की गुड़िया से बात करो, मैं चलती हूँ। फिर सोनी और उसकी सोने की गुड़िया हमेशा साथ साथ रहने लग जाते हैं और जो सोनी मांगती सोने की गुड़िया उसको दे देती थी। सोनी फिर दोबारा सोने की गुड़िया से सोने की बर्फबारी के लिए बोलती है और दोनों उसमें बहुत खेलते हैं। निहारपुर गांव में एक रोशनी नाम की बूढ़ी औरत रहती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था। वो अकेली ही गांव से गोबर इकट्ठा करके और उसके उपले बना के बेचती थी। उसी से उसका गुजारा चलता था। मेरे हाथों के बने उपले ले लो, एक उपले में पूरा खाना बनेगा, ले लो रे, उपले ले लो। अरे काकी रुको, अपना भारी भरकम उपला मुझे भी देकर जाओ। आज नए चूल्हे में खाना बनाऊंगी, इसीलिए सोचा आपके बने ताजा उपले ही जला के नए चूल्हे की शुरुआत करूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा एक ही उपला तुम्हारा सारा खाना बना देगा। इतने बड़े बड़े उपले जो बनाती हूँ। अरे काकी आज तो उपले बड़े अच्छे दिख रहे हैं, अरे मुझे भी उपले दे दो। ले लो, जितना मर्जी उतने उपले ले लो। आज बहुत सारे उपले बना कर लाई हूँ, बहुत अच्छी आग जलेगी। बूढ़ी काकी उपले तो अच्छे बनाती थी, लेकिन उसके दाम ज्यादा नहीं मिलते थे। एक तो पूरा दिन सिर पर वजन उठा के घूमो और फिर लोग दाम भी ज्यादा नहीं देते। यही सोचकर रोशनी काकी घर आती हैं और फिर उपले वाले पैसे से अनाज खरीद के पकाकर खा के बिस्तर पर लेट जाती हैं।
हे भगवान, कैसे दिन है। इतने बुढ़ापे में भी पेट भरना भारी पड़ रहा है। जिस दिन उपले बिक जाएं उस दिन तो बढ़िया है, लेकिन जिस दिन उपले ना बिकें उस दिन तो भूखा ही सोना पड़ता है। आगे आगे पता नहीं क्या होगा। हे भगवान, कुछ तो सोचो मेरे बारे में। ऐसे ही सोचते सोचते रोशनी काकी सो जाती हैं और सुबह उठकर फिर से गांव में गोबर उठाने चल पड़ती हैं और जिस किसी भी गाय भैंस का गोबर लेती उसे पहले प्यार से सहलाती और दुलारती थी, फिर उसका गोबर उठाया करती थी। वहीं गांव में भीमा की गाय काकी को बहुत अच्छी लगती थी। अरे मेरी प्यारी गाय, तुम कितनी अच्छी हो। तू भी तो भीमा को खूब सारा दूध देती है, जिससे उसे अच्छी खासी कमाई होती है। जैसे उसे बहुत सारा दूध देती है, वैसे ही मुझे भी बहुत सारा गोबर दिया कर, ताकि मैं बहुत सारे उपले बना के बेचूं। देख, आज मैं तेरे लिए ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये थोड़ी सी घास लेकर आई हूँ। तभी वहाँ भीमा उठकर आता है। अरे रोशनी काकी, गोबर लेने आई हो? हाँ 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 बेटा, लेकिन लगता है तुम अपनी गाय को ज्यादा कुछ नहीं खिलाते। देखो तो कितना कम गोबर किया है। अरे ये भी कोई हमारे हाथ में है? जितना भूख होती है उतना ही तो खाती है। वैसे तो आजकल दूध भी कुछ खास नहीं देती। अच्छा बेटा, अगर ऐसा है तो डॉक्टर को दिखाओ, वरना तो हम दोनों को ही नुकसान होगा। हाँ काकी, दिखाता हूँ जल्दी ही। उस दिन काकी को गांव से ज्यादा गोबर नहीं मिलता और जितना गोबर मिलता है उसके बहुत कम उपले बनते हैं और उन्हें बेच के उन्हें बहुत कम अनाज मिलता है। हे भगवान, आप ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं? अब ऐसी परीक्षा देने की मेरी कहाँ हिम्मत है। इससे अच्छा तो तू मुझे अपने पास ही बुला ले, या तो तू मेरा साथ दे और मुझे बस 1-2 टाइम की रोटी ही अच्छे से नसीब करवाया कर। उस दिन बूढ़ी काकी आधा पेट खाना खाकर ही सो जाती हैं। अगले दिन काकी फिर अच्छा सोचकर गोबर लेने निकल पड़ती हैं। चलो, क्या पता आज कुछ ज्यादा गोबर मिल जाए, तो भगवान की दुआ से आज तो पेट भर खाना ही मिल जाएगा। पहले भीमा की गाय के पास चलती हूँ, उसकी गाय का गोबर मेरे लिए शुभ होता है। और बूढ़ी काकी भीमा की गाय का गोबर लेकर शांति की गाय का गोबर लेने पहुँच जाती हैं। अरे शांति बेटी, कहाँ हो? आज का गोबर तो दे दो। शांति बाहर आकर जरा सा गोबर दिखाकर बोलती है, ये पड़ा है काकी गोबर, ले जाओ। अरे शांति, ये तो बहुत कम गोबर है। क्या हुआ गाय को? कुछ खिलाती नहीं क्या? अब जितना बस में है उतना ही तो खिला देती हूँ। बस में तो बहुत है, लेकिन लालची जो है, सोचती है कम खिलाऊंगी तो कम खर्चा होगा। आजकल के लोग भी कैसे हैं, अब फायदा पूरा चाहिए, लेकिन पैसा जरा भी खर्च ना करने को पड़े। और काकी मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती हैं। उस दिन भी बूढ़ी काकी को ज्यादा गोबर नहीं मिलता। आज भी कल के जैसे ही कम गोबर मिला है। क्या करूं? ऐसे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तभी काकी के दिमाग में एक आइडिया आता है और अगले दिन सुबह काकी फिर गोबर लेने के लिए निकल पड़ती हैं। और जैसा कि सबसे पहले बूढ़ी काकी भीमा की गाय का ही गोबर लेने जाती हैं। अरे भीमा, आज भी गाय ने गोबर अच्छे से किया या नहीं? आज भी कल जितना ही गोबर है। लगता है तुम तो इस प्रतियोगिता में हार ही जाओगे। कैसी प्रतियोगिता काकी? मैं पास के सरकारी जानवरों के अस्पताल में कल गोबर लेने गई थी। वहाँ 1-2 गाय बंधी हुई थी, तो सोचा गोबर ले चलूं। तब मैंने डॉक्टर को बात करते हुए सुना कि जो अपनी गाय को सबसे ज्यादा खाना खिलाएगा और जिसकी गाय या भैंस सेहत में सबसे अच्छी होगी, उसको सरकार 5 लाख का इनाम देगी। अच्छा, ऐसा है क्या काकी? ठीक है,
और फिर तो 5 लाख रुपए मैं ही जीतूंगा। कल से गाय को भरमार खिलाऊंगा। अब मिलेगा मुझे बहुत सारा गोबर। और एक एक करके सब गाय भैंसों वालों के कान में काकी ये बात डाल देती है और सब उस दिन अपनी गाय को खूब सारा चारा खिलाते हैं। 3 टाइम की जगह 5-5 टाइम गाय को चारा डालते हैं। और फिर अगले दिन जब रोशनी काकी गोबर लेने भीमा के घर जाती हैं, अरे ओ भीमा, अरे गोबर तो दे दो। हाँ हाँ काकी, ये रहा, उठा लो। काकी गोबर देखकर बहुत खुश होती हैं। अरे वाह, आज तो बहुत सारा गोबर किया है तुम्हारी गाय ने। हाँ काकी, सही है बच्चू। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब तुम खिलाओ और मैं गोबर इकट्ठा करूंगी। कुछ दिन तो सब ठीक चलता है, लेकिन बूढ़ी काकी का लालच और बढ़ जाता है और वो भीमा को बोलती हैं, क्या बात है भीमा, अब तुम्हारी गाय तो कुछ कमजोर सी लग रही है। अब क्या करूँ काकी, कितना चारा तो खिलाता हूँ, अब उसके पेट में जितनी जगह होगी वो उतना ही तो खाएगी। अरे तुम्हें पता है, पास वाली शांति तो अपनी गाय को घी पिलाती है, जिससे उसकी गाय बार बार गोबर करती है और गाय का पेट खाली होते ही वो फिर से खाना खाने लगती है। लेकिन काकी, उससे तो गाय का पेट खराब हो जाएगा। अरे पागल है तू भी, बिल्कुल पागल का पागल ही है। वो डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने ही उसे ये उपाय बताया, लेकिन उसने मुझे किसी को बताने से मना किया था। तू तो अपना ही बच्चा है, इसीलिए तुझे बता रही हूँ। काकी, तुम कितना सोचती हो मेरे बारे में, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। और ऐसे ही रोशनी एक बार फिर से सबको झूठ बोलकर घी पिलाने वाली बात सारे गांव में फैला देती है और सब उसकी बातों में आकर ऐसा ही करने लगते हैं। तभी एक दिन, अरे शांति बहन, क्या तुम्हारी गाय भी बीमार है? मेरी गाय को तो पता नहीं क्या हो गया है, 2 दिन से बहुत बीमार सी लग रही है। हाँ भैया, मेरी भी गाय कुछ ठीक सी नहीं लग रही है। ऐसे ही धीरे धीरे सभी के जानवर बीमार हो जाते हैं। सभी मिल के गाँव के सरपंच के पास जाते हैं और सरपंच ने बड़े जानवर के हॉस्पिटल से डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने जानवरों को देखा और बताया, तुम सबके जानवरों का पेट खराब हो गया है, लगता है जैसे घी पिलाया जा रहा हो। तभी भीमा धीरे से डॉक्टर के कान में जाकर बोलता है, लेकिन डॉक्टर साहब, आपने ही तो कहा था कि अगर गाय और भैंस वाली प्रतियोगिता जीतनी है तो गाय भैंस की अच्छी सेहत के लिए उन्हें घी पिलाओ, ताकि वो बार बार गोबर करें और बार बार चारा खा सकें। तुम पागल हो? तुम्हें पता है घी पीने से जानवरों का पेट खराब हो जाता है? और मैंने ऐसा कब कहा? और कौन सी प्रतियोगिता की बात कर रहे हो? किसी ने तुम्हें पागल बनाया है। लेकिन तभी भीमा को सारी बात समझ आ जाती है और वो सभी गांव वालों को बताता है, भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या तुम लोगों को भी रोशनी काकी ने गाय भैंस की प्रतियोगिता के बारे में बताया था? काकी ने ही ये सारी बात गांव में फैलाई थी ताकि उन्हें और ज्यादा गोबर मिल सके। इसीलिए काकी ने हम सबके साथ ऐसा किया। सब मिलकर काकी के पास जाते हैं और डॉक्टर भी उनके साथ जाता है। क्यों काकी, कौन सी प्रतियोगिता की बात कर रही थी? सब गांव वालों को पागल बना के उनके जानवरों से ज्यादा गोबर का लालच किया तुमने। अब हम में से कोई भी तुम्हें अपने गाय भैंसों का गोबर नहीं देगा। काकी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो सबसे माफी मांगती हैं, लेकिन कोई उन्हें माफ नहीं करता और सब अनदेखा करके वहाँ से चले जाते हैं।